बल्कि 4 दफा तो डायरेक्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगाया गया। डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के अंदर 30-40 साल हुकूमत की। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी जी को, उनको ब्राजील ने जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। ठीक कहा था कि मरीन साहब क्या कोई खुद को देवी समझती हैं? ये कोई परी हैं जो उतर आई हैं? और 20 करोड़ रुपए 18 बिलियन बोर्ड के ऊपर ऐसे टाइम में जब लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते। पाकिस्तान में लोग यानी गुर्बत की चक्की तो छोड़ें, उस चक्की से भी नीचे चक्की में चले गए। इसमें ये 8 मौलिक का ये इजलास होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना एक बहुत अच्छा एक फॉर्म होता है, ये जो इसमें जो शामिल जो ममालिक है, ठीक है, तो उनके जो अंदरूनी मसाइल मामलात होते हैं तो उन मामलात को जो है ना इस फोरम में ला के उनको डिस्कस किया जाता है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। 1971 का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, पाकिस्तान मुल्क टूटा था। ये लोगों को लटकाना चाहिए था, इधर डी चौक में इनकी हड्डियां लटकी होती। मुल्क टूट गया था, मुल्क दो लख्त हो गया था, और उस वक्त भी हुकूमत में डिक्टेटर था। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। तो मोदी साहब को एक और दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल। जरा गौर से देखें, बहुत माइक्रो लेवल पे सोचने वाले लोग हैं हम। रोटी कपड़ा मकान के नारे से लेके पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने तक हर वजीर आजम झूठा, एक एक का नाम लेके। 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इसीलिए तो फिर चाइना भागता है। कह रहे कि जब ढाका में मार धाड़ जारी थी और खौफनाक सूरत बनी हुई थी, उस दौरान जब उन्हें बताया गया कि ढाका में सूरत खराब है, तो उन्होंने फोन उठाया और फोन मिलाया। अब सबने ये सोचा कि पता नहीं किधर फोन करने, और फोन उन्होंने नूर जहां को किया और कहा कि चलना किथे गया, पता नहीं कौन सा बरल गाना था, मुझे गाना सुनाओ। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता, इवन देन नहीं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी 2025 का जो दोस्तों ब्रिक्स है वो दोस्तों ब्राजील के अंदर हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी वहाँ पे गए हुए हैं। और दोस्तों बहुत सारे कंट्री के जो लीडर हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे वो गाना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो। और दोस्तों नेतन्याहू के साथ मोदी जी की फोटो देख दोस्तों काफी लोग हैरान हो गए कि ये दोनों बंदे वही हैं जो कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर है दोस्तों उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपको पता होगा कि अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जो अटैक किया था, और उसके बाद इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। तो लोग इन सब से दोस्तों बहुत बातें बना रहे हैं मोदी जी के बारे में कि ये दोनों दोस्तों बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाले बंदे हैं। और हमारे लीडर मोदी जी हमेशा जब भी कोई ऐसे मीटिंग होती है वर्ल्ड लीडर्स की, मोदी जी सबसे आगे खड़े रहते हैं। और ये काफी हमारे लिए प्राउड की बात भी है कि हमारे मोदी जी इतने वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके हैं, उनको इतना फ्रेंडली ट्रीट किया जाता है, इतना ऐसे फैसिलिटीज दी जाती है। तो दोस्तों इसको देख के तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगती होगी देख के। तो आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ब्राजील ने जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सर ये चक्कर क्या है? मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं, मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है।
जी 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 जी, उसको हम लोग यहाँ पे दाल मखनी कहते हैं, जो दाल काला होता है। आपके यहाँ पता नहीं, दाल तो है नहीं आपके यहाँ। तू दाल दाल मैं पात पात वाला हो गया है। पाकिस्तान इज लेफ्ट विद ओनली पात। देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ India's rising stature at the international Committee of Nations। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है। वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो। वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का है, और वो मिला है मॉरिशस की तरफ से। मॉरिशस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। और इससे पहले आप जानते हैं कि मोदी साहब ने दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हासिल किए हैं। अब वो यूएई जाते हैं तो वहाँ से उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता है, वो जापान जाते हैं तो वहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो रशिया जाते हैं तो रशिया का दी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया जाता है। वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अब तक तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर